ऑलराइट गाइस, लास्ट टाइम फर्स्ट डेमो क्लास जो कि एक्चुअली हमारे कोर्स की स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग लेक्चर में वी अंडरस्टूड अबाउट द कोर्स किस तरह से चलेगा और उसको उसकी बाउंड्रीज, उसकी लिमिटेशंस और उसके तरीक़े हमने जो है डिस्कस किए थे। इंट्रोडक्शन टू लिनक्स के बारे में भी हमने समहाउ बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन टू लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी हमने। और लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था बेनिफिट्स ऑफ लिनक्स के हवाले से किया था। तो I would like to jump to the slide where I am discussing about the benefits of Linux. अच्छा, benefits of Linux में whoever is part of Linux operating system, मतलब जो लोग काम कर चुके हैं, they are very much aware कि Linux के benefits क्या क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है, एक तो ओपन सोर्स है आपका ये ओएस एज़ कम्पेयर टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यू हैव समहाउ कि आपने कहीं पे आके जाके जो है लिमिटेशन आ जाती है आपकी कि आपको लाइसेंसिंग के ऊपर जाना पड़ता है। सेकेंडली कि आपके पास कुछ डेज़ मौजूद होते हैं उसमें कि इतने दिन तक आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक्टिवेटेड होगा, बट और आफ्टर फ्यू डेज़ जो है आपको फिर लाइसेंसिंग की एरर आना शुरू हो जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इस तरह का नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी डेस्ट्रो इनके ओपन हैं, ओपन सोर्स हैं और जिनकी लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, उनमें कभी भी आपको एरर नहीं देगा कि इसकी लाइसेंसिंग आप जो है परचेज़ करिए। ये टोटली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू विल बी रनिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम एज के आप इस पे जो है कोई भी कस्टमाइजेशन आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। सेकेंडली, सिक्योरिटी बहुत अहम है। सिक्योरिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आपके पास सिक्योरिटी अगर प्रॉपर नहीं है तो इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज एनी टाइम। तो लिनक्स आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है और वी हैव दी अपॉर्चुनिटी, वी हैव दी यू कैन से कि तरीक़ा कि हम इसको इसकी सिक्योरिटी मज़ीद हार्डन हम कर सकते हैं इसको। सपोज़ एक स्मॉल सी एग्जांपल है, जैसे सपोज़ करें अगर आप एसएसएच की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 22 होती है, यू हैव दी वे कि आप जो है इसमें बड़ी आसानी से कस्टम पोर्ट को आप लेके चल सकते हैं। आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वेदर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए या की ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। आप जो है इसका हाईली प्रिविलेज यूज़र जो होता है, जो कि रूट होता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वैसे तो वो आपका डिसेबल्ड होता है, आप उसको इनेबल करते हैं, बट वो भी डिपेंड करता है कि आप पासवर्ड के थ्रू इनेबल वो उसको ऑथेंटिकेट करवाएंगे या की के थ्रू ऑथेंटिकेट करवाएंगे आप इसको। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ways to harden the security। और रिवाइव ओल्डर कंप्यूटर सिस्टम से मुराद ये है कि ये किसी भी एक मिनिमल स्पेक्स के कंप्यूटर्स पे जिसकी कम रैम हो, कम हार्ड डिस्क हो, उस पर भी बड़ी आसानी से ये रन कर सकता है। इट डजेंट रिक्वायर्ड हाई एंड रैम और हाई स्टोरेज इसको रिक्वायर्ड नहीं होती। ये बहुत ही छोटे से इस पे जो है ये आराम से इंस्टॉल भी हो जाता है और रन भी कर लेता है आराम से। सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसकी मुस्तकिल आती रहती हैं, इसकी रिपोजिटरीज मुस्तकिल अपडेट हो रही होती हैं। इफ़ यू रिक्वायर्ड कि आपको इसके पैचेस और इसके सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं तो आप आसानी इसकी रिपोजिटरी से इसको आप अपडेट कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन इज़ द मेन की कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ओपन सोर्स है। आपको मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया है कि आप अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेस्ट्रोस जो आप देख रहे हैं गूगल अगर आप करें लिनक्स डेस्ट्रोस के नाम से, तो आप देखेंगे दे आर सो मैनी डेस्ट्रोस लाइंड अप इन गूगल और हर डेस्ट्रो की अपनी एक क्वालिटी है और अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी काली लिनक्स के हवाले से। काली लिनक्स एक डेस्ट्रो है जो कि बैकएंड पे लिनक्स कर्नल ही इस्तेमाल कर रहा है, बट उसकी डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक क्यों है वो यूज़ कर रहे हैं हम, वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सारे टूल्स जो हैकिंग
के लिए इस्तेमाल होते हैं और पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो सारे टूल्स उसमें मौजूद हैं। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन से यही मुराद है कि वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन में आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं। ओपनसूसे आ जाता है, रेड हैट आ जाता है, सेंटोस, फेडोरा, डेबियन, उबंटू और काली लिनक्स हो गया आपकी, और सो मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आप गूगल पे जाके बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, फ्री टू यूज़, अगेन ओपन सोर्स है, और फ्री टू यूज़ से मुराद यही है कि इसका ओएस जो है आप बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट से क्या मुराद है? लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट से मुराद है कि इसकी जो कर्नल और इसकी जो कोडिंग है, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है सपोर्ट कर रही है इसको, और डेली नहीं तो इन 6 मंथ्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ना कोई अपडेट मौजूद होती है। अगर हम बात करें उसकी क्या नाम है, फेडोरा की, तो फेडोरा की जो रिलीज़ आती है हर 6 महीने के बाद जो है अपडेटेड रिलीज़ आती है इसकी। इसी तरीके से अगर हम उबंटू की बात करें तो उबंटू जो है आपका हर 5 साल का जो है क्या नाम है अपना कंप्लीट जो है वो ओएस की रिलीज़ निकालता है। शुरू में वो थोड़ा सा ट्रायल वर्जन पे, पायलट रन पे अपना ओएस चलाते हैं, फिर 2 साल के बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर एलटीएस वर्जन का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इस क्योंकि बहुत पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी, रेड हैट कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपकी सेंटोस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, आपकी कैनोनिकल जो आपकी यूबरनेट 2 की जो कम्युनिटी है, जो उसकी ओएस की जो पैचेस और उसको अपग्रेड और उसकी डेवलपमेंट कर रही है, उसकी अब रोज़ाना के हिसाब से अपग्रेडेशन कर रही है। तो ये तमाम ओएस तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसके पीछे बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो इसको लुक आफ्टर कर रही होती है। स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लिनक्स से बेहतर ओएस की स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। वजह यह है कि अगर आप विंडोज़ की बात करें, अगेन आई एम गोइंग टू से कि विंडोज़ की मैं बुराई और उसके मतलब डिफरेंस इन द सेंस इसलिए नहीं बता रहा कि उसकी बुराई कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन। किसी चीज़ को अगर मैंने डिफ़ाइन करना है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा बात बताते हुए ही मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर सकूँगा। तो विंडोज़ में अगर आप देखें कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका है और उसमें कोई भी एप्लीकेशन आपने रन की भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी अपडेट्स भी आ रही होती हैं, और अपडेट जब आप करते हैं सम टाइम कंपेटिबिलिटी इश्यूज़ भी आ जाते हैं आपके पास। वेयर एज लिनक्स में अगर आपने कोई एप्लीकेशन अगर आपकी रन हो रही है, सपोज़ करें एक वेब सर्वर आपने क्रिएट किया हुआ है, उसके पीछे जो है कोडिंग जो पेजेस कंटेंट जो है वो पीएचपी पे है या लारावेल पे है, किसी भी चीज़ पे है, तो आपने जो है अनटिल अनलेस आप खुद से अपडेट ना कर दें, इट विल नेवर अपडेट थिंग्स बाय इट ओन सेल्फ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, और ओएस जो है इसका लॉन्ग रन होता है इन द सेंस कि अगर आज की भी उसमें देखें तो आज भी सेंटोस 5.6 इज़ वे मोर ओल्ड operating system, but still people are running 5.6 5.7 CentOS version on their production environment, और उनको अभी तक कोई इसमें मसला नहीं आया। वजह यह है कि क्योंकि वो स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आती हैं ये लिनक्स की, तो उसमें इतनी जल्दी पैचेस अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर अपडेट हो भी जाती है तो यू हैव द चांस कि आप जो है उसकी कंपेटिबिलिटीज़ के एरर को बड़ी आसानी से स्टेप वाइज आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेसी, अगेन सिक्योरिटी के हवाले से प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और परफॉर्मेंस, अगेन परफॉर्मेंस आपको जैसे मैंने बताया कि किसी भी छोटे से छोटे स्पेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के उसमें जो है ये बड़ी आसानी से रन कर जाता है। नेटवर्क सपोर्ट की कंपेटिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है तमाम ओएस के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसके अंदर कि आप जो है रैम एक अच्छी अमाउंट की रैम इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी रैम हो, स्टोरेज छोटी हो, और देर आर जो सो मैनी थिंग्स दैट कैन बी पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी। अच्छा, फास्ट एंड इजी इंस्टॉलेशन है, अगर आप लोग ने कभी अगर इंस्टॉल किया होगा, इट इज़ वन कुछ ऑप्शंस आपसे पूछता है लैंग्वेज के बारे में, और आपके नेटवर्क को सेलेक्ट करता है और बड़ी आसानी से ये अपने और ओएस को ख़ुद से इंस्टॉल कर देता है। अच्छा, प्रॉपर यूज़ ऑफ हार्ड डिस्क, इसमें कोई भी गार्बेज क्या नाम है एरिया नहीं रखता वो। ऑलराइट, तो ये
कुछ की क्या नाम है बेनिफिट्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमने डिस्कस किया है अभी, ऑल्दो इट वाज आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस क्लास, बट क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ न्यू हैं तो उनके लिए मैंने ये आप थोड़ा सा बेनिफिट अगर डिस्कस कर दिया है तो इट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एसेंशियल कमांड्स के बारे में बात करूँ, एसेंशियल कमांड्स इन ये हैं तो बहुत सारी एसेंशियल कमांड्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, बट ये वो एसेंशियल कमांड्स हैं जो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डेली रूटीन के टास्क में रिक्वायर्ड होती है। ये एसेंशियल कमांड मैं अगेन कहूँगा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको याद करें, मेमोराइज करें। इट विल बी इन योर ऑन योर फिंगर टिप्स वंस यू स्टार्ट यूजिंग दिस कमांड, और आपको पता हो कि क्या नाम है इन कमांड्स के पीछे मतलब हो क्या रहा है और क्या रिक्वेस्ट ये लेके जाता है और क्या चीज़ ये लेकर आता है आउटपुट के तौर पे। तो बस हमने इस एसेंशियल कमांड के बारे में इस चीज़ को समझना है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा कि मैं ज़रा अपना ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वो मशीन है वो रेडी करवा दूं और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस एसेंशियल कमांड। मुझे 2 से 5 मिनट दीजिएगा। आई होप आप लोग को मेरा टर्मिनल दिख रहा है। तो इस तरीके की कुछ टर्मिनल होगा आपके लोग जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना और हम लोग जब लैब्स अपनी स्टार्ट करेंगे, तो दिस काइंड ऑफ टर्मिनल विल बी ऑलवेज ऑन योर स्क्रीन जिस पे हम लोग काम कर रहे होंगे अपनी। करंटली मैंने अभी उबंटू की एक इंस्टेंस है जो कि AWS से मैंने लॉन्च करवाई है। अगर लोगों ने AWS पढ़ा हुआ है तो वहाँ से जो है एक उबंटू की इंस्टेंस मैंने लॉन्च की है, ठीक है। और मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन पार्ट विल बी पार्ट ऑफ आवर कोर्स आल्सो, और ये चीज़ हम समझेंगे किस तरह से लॉगिन करना है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रन करनी है। फॉर नाउ आपकी कंसंट्रेशन बस इस पे ये हो कि हमने जो एसेंशियल कमांड्स की हमने बात की है जो हमारी स्लाइड्स में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं हु एम आई हो गया, PWD हो गया, टच हो गया, डेट पासवर्ड हो गया, लास्ट हो गया, होस्ट नेम CD कैट यू नेम। तो मैं एक एक करके एक एक एसेंशियल कमांड यहाँ पे रन करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि उसका जानना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। ओके, तो अभी आप देखें कि जैसे मैंने CD की कमांड रन की, CD करके मैंने एंड किया, ठीक है। CD रिप्रेजेंट्स चेंज डायरेक्टरी। मैं CD करके किसी भी फॉरवर्ड स्लैश करके होम के अंदर मैं जा सकता हूँ, ठीक है। अगेन ये होम के अंदर जाना, यूज़र्स की प्रोफाइल के अंदर जाना, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक जो कि इसके बाद ही हमारा वो टॉपिक है जिसके अंदर हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है क्या। अगर सिंपल सी मैं बात करूँ, अगर CD फॉरवर्ड स्लैश रूट की अगर बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप देखें तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज़ आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एक्चुअली इस योर लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हायरार्की है ये पूरी आपकी। इन डायरेक्टरीज़ के अंदर जो है आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बूट लोडर है, कर्नल है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, आपकी लॉग्स मौजूद हैं, आपकी क्या नाम है डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, और बेशुमार इंफॉर्मेशन आपकी यूज़र्स की प्रोफाइल मौजूद हैं इसके अंदर। तो देर आर सो मैनी डायरेक्टरीज़ जो कि इन की सब डायरेक्टरीज़ है जो कि मौजूद हैं इसके अंदर। वो हम क्या नाम है जब लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उसकी काफ़ी डिटेल 2 3 4 क्लासेस की डिटेल क्लास है वो पूरी, तो उसमें हम समझेंगे। अभी फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि CD की कमांड क्या करती है। CD की कमांड करती क्या है, चेंज डायरेक्टरी करती है। किसी भी डायरेक्टरी में मुझे ले जाओ, मुझे लॉग की डायरेक्टरी में ले जाओ, तो मैं लॉग की डायरेक्टरी में वार लॉग की डायरेक्टरी में मैं जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसमें मेरे पास यहाँ पे लॉग की डायरेक्टरी खुल जाती है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशंस लॉग आपको दिख रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लॉग की डायरेक्टरी में, ठीक है। अच्छा, सॉरी, दूसरी जो मेन कमांड है जो एसेंशियल कमांड है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हु एम आई, ठीक है। who am I की एक कमांड है यहाँ पे जो कि मैंने यहाँ पर राइट की है मैंने।
हु एम आई की कमांड क्या करती है? हु एम आई डिफ़ाइन करती है कि आप किस यूज़र से लॉगिन हुए हुए हैं और किस यूज़र की प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है आप काम कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही हु एम आई करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी रूट का यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है, जिसकी प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने सर्वर पे मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अंडरस्टैंड करें कि आप किस यूज़र से क्या काम कर रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि आपकी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आपकी हर यूज़र की प्रिविलेजेस आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, रूट की प्रिविलेजेस इज़ टोटली डिफरेंट। एक नॉर्मल सिस्टम एडमिन की अगर प्रिविलेज हम डिफ़ाइन करेंगे कस्टमली तो उसकी प्रिविलेज टोटली डिफरेंट होगी। एक डेवलपर की अगर हम बात करें, अगर उसने लॉगिन करना है सर्वर के ऊपर तो उसकी प्रिविलेजेस अलग होंगी। तो इट इज़ वेरी मच कंपलसरी कि आपको पता हो कि आप किस यूज़र से लॉगिन हुए हैं। एक सिस्टम एडमिन के पास तो तमाम यूज़र्स की लिस्ट होती है, ठीक है, वो किसी भी यूज़र से लॉगिन कर जाता है। अब वो कर तो रहा है और वो चेंजेस अप्लाई कर रहा है, बट वो चेंजेस किस यूज़र के अगेंस्ट हो रही हैं? आया वो डेवलपर यूज़र के अगेंस्ट हो रही हैं, आया वो रूट यूज़र से हो रही हैं, आया एक सिस्टम एडमिन यूज़र के से हो रही हैं। तो इस हु एम आई की कमांड से आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस यूज़र से लॉगिन हुए हुए हैं और किस यूज़र की प्रिविलेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सर्वर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक cd की कमांड हो गई, चेंज डायरेक्टरी। हु एम आई की कमांड हो गई। ठीक है, थर्ड डायरेक्टरी अब हम बात करेंगे pwd। ठीक है, pwd से मुराद ये है आपका कि ये आपका डिफ़ाइन करती है कि पाथ डिफ़ाइन करे, पाथ राइट डायरेक्टरी। ठीक है, इसकी डायरेक्टरी हम कौन सी डायरेक्टरी पे खड़े हुए हैं तो ये आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर देती कि अभी आप रूट यूज़र की डायरेक्टरी पे आप खड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करके वार लॉक करता हूँ और मैं ये अभी आप देखें ये आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ हुआ है कि आप वार लॉक की डायरेक्टरी पे आप स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपकी बैश और एस टर्मिनल के थ्रू आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, जितने भी डेस्ट्रोज आ रहे हैं, उनका जो आपका इन्वायरमेंट है वो इंटेलिजेंट इतना है कि वो आपको बड़ी आसानी से एक ही कमांड के थ्रू जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर देती हैं। वेरस अगर आप पिछले डेस्ट्रोस में और पिछले वर्जन्स के अगर डेस्ट्रोस में अगर जाएं तो आप यहाँ पे अगर कोई भी डायरेक्टरी लिखें तो इट विल नॉट प्रिंट द डायरेक्टरी नेम। वो सिंपल और सिंपल आपको ये बता रहा होगा कि आप कौन से यूज़र से लॉगिन हुए हैं और यहाँ तक वो आपको डिफ़ाइन कर रहा होगा। बट क्योंकि नई ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये है आपका मैं करता हूँ, ये कमांड है जिसके थ्रू मैं ये मालूम कर सकता हूँ कि मैं कौन से आप उबंटू आप ये देखें मैंने अभी क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है। ठीक है, 22.04 ये समझें कि अभी का सबसे लेटेस्ट जो सपोर्ट वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू का, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। तो इसमें आपको जो है ना काफ़ी जो है इन्हांस चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आप पुराने वर्जन्स की बात करें तो पुराने वर्जन्स में आपके पास इस तरीके की पुराने वर्जन्स में आपको जो है ना ये डायरेक्टरी नहीं दिखेगी। तो उस चीज़ को मालूम करने के लिए कि आप किस डायरेक्टरी में खड़े हुए हैं तो आप pwd अगर आप लिखेंगे प्रिंट विच डायरेक्टरी कि मैं कौन सी डायरेक्टरी पे खड़ा हुआ हूँ तो वो आपको दिखा देगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी पे खड़े हुए हैं। ठीक है, नंबर 1 कमांड हो गई आपकी cd जो कि चेंज डायरेक्टरी करती है कि आपने एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी जाना है तो आप cd की कमांड लिख के उस डायरेक्टरी का या तो पाथ लिख देंगे। ठीक है, आपको अगर पता है, और अगर नहीं पता है तो टैप मार मार के आप जो है उसमें डायरेक्टरी में बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं। नंबर 2 हमने बात की हु एम आई कमांड की कि मैं कौन सा यूज़र की प्रिविलेजेस इस्तेमाल करते हुए इस यूज़र पे इस टर्मिनल पे लॉगिन हूँ और काम कर रहा हूँ। थर्ड आपकी है pwd प्रिंट विच डायरेक्टरी कि मैं किस डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूँ तो वो प्रिंट करके मुझे ला के दिखा दे। ठीक है, चौथी कमांड के बारे में हम बात करेंगे। मैं देख लूँ चौथी कमांड कौन सी है। ओके, चौथी कमांड हमारी आप कमांड से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डेट की कमांड अगर आपको मैं लिखूं यहाँ पे तो डेट की कमांड आप देख सकते हैं कि डेट की कमांड आपको डे लेकर आती है, मंथ कौन सा है, दिन कौन सा है, टाइम क्या है और कौन सा टाइम जोन चल रहा है आपका। ठीक है, तो
डेट की कमांड लिखने से ही आपको पता चल रहा है कि डेट की कमांड क्या करती है। ऑल राइट, लास्ट की कमांड के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा। लास्ट कमांड जो है आपकी, ये वो कमांड है जो आपको प्रिंट करवा के लेकर आएगी कि आपके सर्वर पे किसने लॉगिन किया, किस टाइम पे लॉगिन किया और किस आईपी से लॉगिन किया। आई वाज टेलिंग यू अबाउट द बेनिफिट कि आप इतना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसकी कमांड जो है बड़ी आसानी से काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर आती है अपने साथ। मैं अगर यहाँ पे लास्ट लिखूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं यूबंटू के यूज़र से लॉगिन किया मैंने। आपने आईपी देख ली कि मैं आईपी कौन सी लेकर आया, किस आईपी से लॉगिन हुआ था, किस दिन लॉगिन हुआ था, किस मंथ, किस डे, किस टाइम लॉगिन हुआ था, ठीक है। और स्टेटस भी आपको दिख जाता है कि अभी भी लॉगिन है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं लास्ट की कमांड कितनी इंपॉर्टेंट है। और सपोज़ करें कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका सर्वर लगता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, एंड इट्स थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हुआ है कि काइंड ऑफ एक हैकिंग अटैम्प्ट हो रही है आपके सर्वर के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप इस कमांड के थ्रू आप ये देखना चाहेंगे कि भाई मेरी इस सर्वर पे किसी ने अनइंटेंशनली कोई फेक लॉगिन तो किसी ने नहीं किया है। एक सिस्टम एडमिन ने अगर रोज़ाना अगर आके अपना सर्वर चेक करना है, ठीक है, तो उसकी मैं ये एसेंशियल कमांड होने की वजह से वो आएगा, सबसे पहले देखेगा कि भाई कल से लेके आज तक मैंने कल ये सर्वर को अनलॉगिन करके, ठीक है, मैंने आज सुबह वापस से मैंने ज्वाइन किया है कंपनी को और मैंने लॉगिन किया है सर्वर को। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सर्वर के ऊपर किसी ने लॉगिन तो नहीं किया, किसी ने हैकिंग अटैम्प्ट तो नहीं किया। तो मैं आके लास्ट की कमांड को रन करूँगा और मैं देखूँगा क्या नाम है कल से लेके आज तक कौन सा नया यूज़र आया है जिसने कोशिश की होगी। उमूमन तो ऐसा नहीं होता, बट समटाइम इट हैपेंस कि डिफरेंट यूज़र से लॉगिन होके जो है सिस्टम रिबूट हो जाता है, सिस्टम को कुछ भी हो सकता है, हैक हो सकता है। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से आप इस कमांड के थ्रू गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सी डी कमांड हो गई, हु एम आई हो गई, पी डब्ल्यू डी हो गई, आपकी डेट हो गई और आपकी लास्ट की कमांड हो गई। ये पांचों कमांड आपने देखा होगा कि कितनी एसेंशियल कमांड है कि अगर आपने ये पांचों कमांड पे अगर आपको आइडिया है कि आपने क्या रिजल्ट लेकर आना है तो आप इन कमांड्स के थ्रू काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कैट की कमांड के बारे में। कैट की कमांड क्या करती है, कैट कैन कोऑर्डिनेट करती है ये किसी भी टेक्स्ट फाइल को या किसी भी लॉग फाइल को। सपोज करें मैं अभी एक cd कमांड को इस्तेमाल करते हुए एक लॉग फाइल के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। लॉग फाइल के अंदर मेरे पास एक लॉग है जो कि है auth.log के नाम से। auth.log की कमांड, सॉरी, फाइल क्या करती है, इस फाइल के अंदर आपकी तमाम ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन होती है कि किसने सर्वर लॉगिन किया, कैसे किया, किस पोर्ट से किया, किस आईपी से किया। तो आप इस फाइल के थ्रू तमाम इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कैट करूँगा, ठीक है, सॉरी, मैं कैट करूँगा अपनी ऑथ की फाइल को, ठीक है, एंटर मारूंगा तो आप देख सकते हैं टन्स ऑफ लाइंस ऑफ यहाँ पे ना लॉग्स यहाँ पे खुल जाती हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे डे महीने से लेके कौन से प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए, SSHD के प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए, किस की के पाथ को इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे लॉगिन अटैम्प्ट किया है, ठीक है। ये मेरे ही लॉगिन अटैम्प्ट थे। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, देखिए डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इनवैलिड यूज़र सेंटोस। सेंटोस तो इस सर्वर पे है ही नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसने एक लॉग की फाइल को कैन कोऑर्डिनेट करके जो है एक जगह ला के इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दी है। तो ये बेशुमार तरीक़े हैं कि आप जो हैं इस फाइल को खोल के पढ़ सकते हैं। उसमें से एक बस ये कमांड है कैन कोऑर्डिनेट वाली। ओके, और कौन सी कमांड है, ओके, ऑल राइट। तो अब हम जो कमांड हम देखेंगे वो है आपकी पासवर्ड
पासवर्ड की एक कमांड है, ठीक है। अच्छा ये सॉरी, ये पासवर्ड ही चेंज कर दे ये। ऑलराइट, पासवर्ड की एक कमांड है PASSWD माइनस हेल्प करेंगे हम, ठीक है। ये कमांड, ये कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमांड आपके काम आती है कि आ, आप इसमें स्टेटस देख सकते हैं, आप यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक यूज़र को अनलॉक और वो कर सकते हैं आप, डिसेबल कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो ये कमांड भी एक सिस्टम एडमिन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इन कमांड्स के उसमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑलरेडी एक पार्ट है हमारे कोर्स का। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये कमांड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ऑलराइट, लास्ट कमांड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और लास्ट कमांड है हमारी यूनेम करके। अच्छा, यूनेम की कमांड क्या करती है? ये कमांड जो है आपकी जो डेस्ट्रो है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट कर देगी, ठीक है। आपने यहाँ पे इसके साथ इसके, ठीक है। अब आप देखिए कि वो लेकर आया है कि आपकी जो कर्नल है वो लिनक्स है, ठीक है। आपकी जो प्राइवेट आईपी है वो ये है, ऑलराइट। डेस्ट्रो कौन सा है आपका? उबंटू है, ठीक है। डेट क्या है, टाइम क्या है, और ये उसके वो आ गए आपके क्या नाम है कि ये कौन सा है, 64 बिट वाला है तो और कौन सा है। तो ये चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड होती हैं जब भी रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने सर्वर की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये कमांड्स जो है रिक्वायर्ड होती हैं आपको कि इन कमांड्स के थ्रू आप बड़ी आसानी से अपनी रिपोर्टिंग आप निकाल सकते हैं इसमें कि आप कौन से डेस्ट्रो में हैं। और ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स ऐसी हैं, एसेंशियल कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यूनेम की जो कमांड है आपकी, उसमें ये अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन एस से आप कर्नल नेम निकाल सकते हैं, नोड नेम निकाल सकते हैं, कर्नल रिलीज डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। वर्जन ऑफ द कर्नल निकाल सकते हैं, मशीन कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है यूनेम की कमांड से निकाल सकते हैं। ये उसी वक्त रिक्वायर्ड होती है, आपकी रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये कमांड आपकी रन की जाती है। तो ये है वो एसेंशियल कमांड्स, जिसका हैं तो बहुत सारी एसेंशियल कमांड्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट ये वो कमांड्स हैं जिनका इन्फॉर्मेशन होना एक सिस्टम एडमिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको cd की कमांड का नहीं पता तो आप कैसे चेंज डायरेक्टरी करेंगे? अगर आपको ये नहीं पता कि आपने सर्वर की लॉगिन हिस्ट्री कैसे देखनी है तो आपको लास्ट की कमांड मालूम होनी चाहिए। आपको ये देखना है कि आप कौन से यूज़र की प्रिविलेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, तो आपको whoami की कमांड मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने देखना है कि आप कौन से पाथ पे खड़े हुए हैं तो आपको pwd की कमांड मालूम होना चाहिए। इसी तरह देयर आर सो मैनी अदर कमांड्स विच कैन बी एसेंशियल फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन द JD or depending upon the requirement that you have to run at that moment on your operating system। तो सारी की सारी कमांड्स आपके लिए एसेंशियल कमांड्स हो सकती हैं, बट दीज एसेंशियल कमांड्स और दोस्त कमांड जो एक सिस्टम एडमिन के फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, तो आज की क्लास यहाँ तक मुकम्मल करते हैं हम लोग। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ प्लीज़ यू कैन आस्क, अपना माइक खोल के आप पूछ सकते हैं।